हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप मोस्ट एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सत्य कथन पहचानिए। प्रकाशीय तंतु में प्लास्टिक का बना अत्यंत पतला तंतु प्रयोग किया जाता है। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु में संकेतों के संचरण में ऊर्जा की खपत कम होती है। इसका आंसर है सी। 1, 2, 3 तीनों ही सत्य हैं। प्रकाशीय तंतु में ग्लास, सिलिका या प्लास्टिक के अत्यंत पतले तार का प्रयोग संकेतों के संचरण हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण का अवशोषण करता है। हाइड्रोकार्बन ईंधनों के जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है। औद्योगिक क्रांति के बाद वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है डी। सभी सत्य हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके तहत पार्थिव विकिरण का अवशोषण कर वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। अगला क्वेश्चन। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों का उनके प्राकृतिक निवास में वातावरण के साथ सामंजस्य का अध्ययन किया जाता है? बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, इथोलॉजी, बायोनॉमी। इसका आंसर है बी। बायोनॉमिक्स। बायोनिक्स में क्या किया जाता है? जैविकों के कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमी में जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में मानव व जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन। जीव द्रव्य के संबंध में सत्य कथन है। कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला क्रिस्टली कोलाइडल घोल जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य का निर्माण केवल ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन व सल्फर से मिलकर होता है। इसका आंसर है डी। न तो एक सत्य है और न ही दो। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला संपूर्ण पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। यह जीवन का भौतिक आधार होता है। यह एक रंगहीन, अपारदर्शी क्रिस्टली घोल है। जीव द्रव्य में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व कार्बन सहित लगभग 30 तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। डुप्लीकेशन डीएनए से डीएनए बनना। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनना। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु नहीं है? एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास। इसका आंसर है डी। नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास यह अमोनिया को ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदलता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? साइकस साबूदाना, देवदार सेंड्रस तेल, इफेडा खांसी व दमे का इलाज। इसका आंसर है डी। तीनों सही सुमेलित हैं। साइकस के पौधे से साबूदाना, रस्सी व झाड़ू बनाई जाती है। देवदार की लकड़ी से सेंड्रस तेल तथा इफेडा से इफेड्रीन नामक दवा बनती है, जो खांसी व दमे के इलाज के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के विषय में सत्य कथन कौन सा है? इस क्रिया को कार्बन स्वांगीकरण भी कहते हैं।
इसमें जल का उपचयन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। इसका आंसर है सी, 1 व 2 दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कौन शरीर में प्रतिरक्षण का कार्य करती हैं? इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। इसका आंसर है डी, 1 2 3 4। ये सभी WBC के अंतर्गत आती हैं। WBC का मतलब है श्वेत रक्त कणिकाएँ, और जो शरीर में प्रतिरक्षण का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? भोजन देखकर मुंह में पानी आना, ठंड लगने पर गर्म कपड़ा पहनना, भूख लगने पर खाना खाना, दूषित भोजन करने से पेट खराब होना। इसका आंसर है ए, भोजन देखकर मुंह में पानी आना। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन कौन सा है? विद्युत विभव को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। सुदूर स्थित उच्च ताप के पिंडों का ताप ज्ञात करने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग होता है। इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। सुदूर स्थित उच्च ताप पिंडों का ताप जानने हेतु पायरोमीटर प्रयोग करते हैं। फोटोमीटर से विभिन्न प्रकाश स्रोतों की तीव्रता की तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पृष्ठ तनाव के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है? साबुन व अपमार्जक, हेपेटाइटिस का परीक्षण, पीलिया का चिकित्सीय परीक्षण, सुई का जल पर तैरना, जल की बूंदों का गोल होना। इसका आंसर है सी, 1 3 4 5। अगला क्वेश्चन, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, डिफोकसी, बेलनाकार। इसका आंसर है सी, डिफोकसी। जब किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ होते हैं तो जरा दूरदृष्टि कहते हैं इसे। इसके लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसका ऊपरी भाग अवतल व निचला भाग उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्ध्य परिसर किसका है? दृश्य किरणें, सूक्ष्म तरंगे, और रक्त विकिरण, रेडियो तरंग। इसका आंसर है ए, दृश्य किरणें या विजिबल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानें। रुधिर के प्लाज्मा में न्यूट्रोफिल द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का विनाश प्लीहा में होता है। इसका आंसर है बी, केवल 2 सत्य है, क्योंकि रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स, जिन्हें हम गश्ती सेना भी कहते हैं, यहाँ पे न्यूट्रोफिल है, जबकि यहाँ पे लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानें। स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में ही प्राप्त की जा सकती हैं। स्टेम कोशिकाओं का उपयोग चिकित्सा थेरेपी में किया जा सकता है। इसका आंसर है बी, केवल 2 सत्य है। स्टेम सेल बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं, जिसमें शरीर की सभी कोशिकाओं की भूमिका निभाने की क्षमता होती है। अतः इनका प्रयोग चिकित्सा थेरेपी में, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में, की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानें। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका आंसर है सी, दोनों सत्य हैं। विटामिन ए की कमी से शरीर में रतौंधी होती है।
अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में बर्नर जलाने के लिए मुख्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तेल गैस, प्राकृतिक गैस, वायु अंगार गैस, जैविक गैस। इसका आंसर है ए, तेल गैस। तेल गैस मीथेन, एथिलीन इत्यादि के संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इसे वायु मिश्रित करके प्रयोगशाला में बर्नर जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची। फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्विक सिल्वर को पारा कहते हैं। पेंटर्स कोलिक का संबंध सीसा से है। काला सीसा का संबंध जो है ग्रेफाइट से है। सफ़ेद सीसा को सफ़ेदा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन है। पोटेशियम को चांदी, टीन व जिंक के साथ मिलाकर दांतों की भराई करने में उपयोग करते हैं। कृत्रिम स्वर्ण का निर्माण जिंक व एल्यूमीनियम को मिलाकर होता है। इसका आंसर है डी, न तो एक सत्य है और न ही दो। पारे के साथ चांदी, टीन व जिंक को मिलाकर तैयार अमलगम को दांत भरने में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम स्वर्ण में कॉपर 90%, एल्यूमीनियम 10% का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? सेल्यूलाइड, टेफ्लॉन, ग्लिप्टल, पॉलीस्टाइरीन। इसका आंसर है सी, ग्लिप्टल। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार गर्म करके कठोर होने पर पुनः पिघलाए नहीं जा सकते हैं। इनका पुनर्चक्रण नहीं होता है। ये हैं बेकेलाइट, बीटल, ग्लिप्टल आदि। सेल्यूलाइड, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की भाषा नहीं है? अलगोल, फोर्थ, प्रोलोग, फ्रीटोन। इसका आंसर है डी, फ्रीटोन। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।